हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है जिनका 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। जिसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसे व्यावसायिक संप्रेषण बोला जाता है। आपका पेपर का नाम हो जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% लाने वाले हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम 2022 में जो जनवरी फरवरी में आपका पेपर होने वाला है सेमेस्टर वाइज, उसकी बात करने वाला हूँ। कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से आपके 85% देखने को मिलेंगे और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% पक्का लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ इनके आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ नोट्स के ऐप भी आपको मिल जाएगा जो प्ले स्टोर पर हमने पब्लिश कर रखे हैं। वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से आप पढ़ के नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चनों की मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इन सभी क्वेश्चन के वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी। इंपोर्टेंट जो शॉर्ट में इनके क्वेश्चनों के आंसरों की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए या फिर ऐप को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आप किसी भी कैफे पे जाकर निकलवा सकते हो, खुद उसको देख देख के पढ़ सकते हो नोट्स को। यदि आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो ऐप से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई इशू नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी तक आपने बीकॉम पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी सब्सक्राइब कर लो और पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको बहुत दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसे कहते हैं संप्रेषण क्या है। संप्रेषण मॉडल होता है। एक संप्रेषण मॉडल क्या है, उनके मॉडल को ही प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में, उनके अर्थ के बारे में, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं संप्रेषण में, उनके उपाय क्या है बाधाओं, और जब बाधाएं आई हैं तो उनके उपाय भी होंगे संप्रेषण के। इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के क्या बाधाएं होती हैं, क्या उपाय होते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद में आता है व्यावसायिक संप्रेषण, जिसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके महत्व क्या है, उनके कितने प्रकार की होती हैं, ये बताना है। यदि आपसे ये नहीं पूछता है कि बिजनेस संप्रेषण क्या होता है तो आपसे एक वाक्य पूछेगा जिसे कहेगा संप्रेषण एक सफल प्रबंधक की कुंजी है, स्पष्ट करो। इसका दोनों का अर्थ सेम होगा, कोई इशू नहीं है, दोनों का आंसर सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। लिखित व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है, गुण दोष उनके महत्व को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना जो मैं बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। 85% आप देखोगे टोटल फंसेगा। और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा जो आपके पेपर में छपता होगा, जो पेपर में आता होगा, समझ रहे हो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ बोला गया है मौखिक संचार क्या होता है, उनके गुण दोष, उनकी सीमाएं और भ्रमित संचार, सांकेतिक संचार। ये 3 प्रकार के संचार होते हैं। एक होता है मौखिक संचार, भ्रमित संचार और सांकेतिक संचार। यही आपके लिए इंपोर्टेंट है और इनकी कौन कौन सी बाधाएं हैं वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रभावी संप्रेषण जो होता है उसका सिद्धांत बताओ, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो अशाब्दिक, जिसे अशाब्दिक को हम गैर शाब्दिक संप्रेषण भी बोलते हैं या अशाब्दिक संप्रेषण बोलते हैं, या इसे हम आभासिक भी संप्रेषण बोला जाता है। कई नामों से आपसे पूछ सकता है, उनके गुण दोष के लिए पूछेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। दैनिक शारीरिक भाषा संप्रेषण क्या है, इसके महत्व बताओ। तो दैनिक या दैनिक पूछ लेगा, या आपसे कहेगा कि शारीरिक भाषा संप्रेषण बताओ, उनके महत्व बताओ, आपको याद कर लेना है। सर्वरता क्या होती है, उनको प्रकार कितने होते हैं, क्या उद्देश्य है उनकी, क्या क्या बाधाएं आती हैं सर्वरता में, वो बताना है। ठीक है, साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार क्या है, उनके प्रकार, उनके उद्देश्य, उनके सिद्धांतों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेखा सहायक के पद हेतु एक आवेदन पत्र तैयार कीजिए। मतलब लेखा सहायक है, लेखा सहायक है, उसके पद हेतु, कोई पद है खाली, उस हेतु आपको आवेदन पत्र तैयार करना है। आवेदन पत्र लिखना किस प्रकार से लिखोगे वो पूछेगा आपसे। या फिर मौखिक प्रस्तुतिकरण का आस का क्या आस है, का क्या आस है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये बताना है। और मौखिक प्रस्तुतिकरण का प्रभावित, कह सकता है प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, कि मौखिक प्रस्तुतिकरण को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से तत्व होते हैं, उनके वो कौन से घटक हैं, तो वो उनके नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपके पास है उस पर टिक लगाएंगे, लिखेंगे जो लेखन होता है, लेखन कुशलता
का क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो लेखन कुशलता क्या होती है, उसका अभिप्राय क्या है, यहाँ पे याद करेंगे। व्यावसायिक पत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके महत्व और आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं व्यावसायिक पत्र के, वो आप देखेंगे। बिजनेस पत्र जिसे कहते हैं, बिजनेस लेटर का विशेषताएं क्या होती है, महत्व क्या है, आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, वो याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। आदेश पत्र क्या होता है, आदेश पत्र, किसी को हम आदेश देते हैं उस पत्र का प्रारूप के बारे में। और शिकायती पत्र क्या होता है, हम किसी की शिकायत करते हैं तो शिकायती पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, वो लिखने का तरीका आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। हम जो बुक आपको नोट्स देंगे उसमें सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके बुक आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ यूपी ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार, उत्तराखंड, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वसूली या फिर कहते हैं तकादे, वसूली पत्र के, वसूली पत्र क्या होता है उनका वर्णन करो। मतलब किसी की कुछ धनराशि को वसूलने के लिए कुछ पत्र लिखते हैं, कुछ बैंक के जारी करती है पैसा भुगतान करने के लिए, लोगों के वजह से ऋण ले लेते हैं, वो पैसे देना नहीं चाहते तो एक पत्र जारी करता है, डाक द्वारा उनके घर पहुंचता है, तो वसूली पत्र या फिर तगादी पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखो। ठीक है, गस्ती या फिर परिपत्र जिसे कहते हैं, गस्ती या फिर परिपत्र का वर्णन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन बस यही है जिसे कहते हैं व्यावसायिक रिपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। व्यावसायिक रिपोर्ट के गुण दोष और तैयार करने के चरण, व्यावसायिक रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लेना। उसके बाद में है मौखिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए, उनकी विशेषताएं क्या है। मौखिक संप्रेषण मैं ऊपर बता चुका हूँ, मौखिक संप्रेषण को ऊपर। टेक्स्ट मैसेज क्या होता है, इसको शॉर्ट में टेक्स्ट मैसेज हम लिखते हैं उसके बारे में लिख लेना। फैक्स प्रणाली क्या होती है, हम किसी को फैक्स करते हैं तो वो किस प्रकार से, पूरा ईमेल के बारे में लिख लेना, ईमेल क्या होती है। पावर देखो पावर प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, पावर प्रोजेक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये आप देख लेना। बस इतना पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, जो बीकॉम का ही दूसरा नेक्स्ट पेपर है, जो न्यू 2021 की जो अभी शिक्षा नीति जो जाहिर हुई है 2022 में, उससे पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में आने वाले, बस इतना पढ़ लेना। बाकी ये लगभग में वही 20 से 21 क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा नहीं है आपके पेपर के लिए। इतना पढ़ के आप 85% ला सकते हैं। तो बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।